आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में किंडरगार्टन में प्रवेश की बेला को स्मरणीय बनाने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। साथ ही बात करेंगे बरेली की, जहां ईंट भट्टे की दीवार गिरने से भगदड़ मच गई। आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां नाले में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। आगरा प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में किंडरगार्टन के औपचारिक शिक्षा में प्रवेश की बेला को स्मरणीय बनाने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन शनिवार को हर्षोल्लास के साथ किया गया। संचालन करते हुए कक्षा 1 और 2 के छात्र ऋतिक सिंह, काव्या पाल, जयान मंसूरी, अथर्व तिवारी, अभिवीर सिंह, वेदिका गुप्ता, युग सिन्हा ने मुख्य अतिथि योग व ध्यान प्रशिक्षक श्वेता गुप्ता तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सत्र 2025-26 में सबसे पहले एडमिशन लेने वाली छात्रा ऐशानी यशी द्विवेदी के नाना नानी आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव व संतोष श्रीवास्तव, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता, प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव का हार्दिक अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि द्वारा यूकेजी के छात्रों को विधिवत गाउन और कैप पहनाकर प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में नर्सरी से कक्षा 2 तक के समस्त छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया और मनोरंजक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी, पिता से जो सीखता है वो उसके लिए अविस्मरणीय हो जाता है। मुख्य अतिथि श्वेता गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा, बच्चे ही परिवार का आदर्श होता है। टीचर बाय प्रोफेशन, योगा टीचर, मेडिटेशन कोच एंड अ माइंडफुलनेस कोच। मेरा बस यही मैसेज है आज के सेशन के लिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि प्रिल्यूड स्कूल में मैंने जो देखा, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। बच्चे जब भी कुछ परफॉर्म करते हैं स्टेज के ऊपर या फिर टीचर्स के सामने जब आते हैं, तो वो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वो फोबिया नहीं होना चाहिए। दे शुड बी हैप्पी एंड किड्स इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। मेरा यही एक मैसेज है पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को, कि बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है। दे हैव टू बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। एंड योगा एंड मेडिटेशन जितना जल्दी अपने बच्चों की लाइफ में ला सकते हैं लाइए। एक ओम के उच्चारण मात्र से ही उनकी सारी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी एंड दे कैन गेट आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इन लाइफ। सो माई हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू प्रिल्यूड इंस्टीट्यूशन स्कूल and the director, the teachers, the principal, everybody is adding so much meaning to their life and I'm so happy to be here as a guest. Thank you so much. धन्यवाद। सुशील गुप्ता। आज सेशन 2024-25 का आखिरी फंक्शन था और ये फंक्शन बहुत अलग होता है। मैं कई दफ़े कहता हूँ कि एनुअल डे के फंक्शन से भी ये फंक्शन अलग है। आज हम लोगों ने ग्रैंड पेरेंट्स डे और ग्रेजुएशन सेरेमनी, यूकेजी का बच्चा जो कि आज 5 साल का करीब पूरा हो चुका है, अब वो स्टैंडर्ड फर्स्ट में नेक्स्ट सेशन से जाएगा और उसमें बहुत सारी उसकी गतिविधियां बदल जाएंगी। जो स्कूल पहले उसका 4 घंटे का होता था, अब वो स्कूल 6.25 घंटे का हो जाएगा। उसको हाउस अलॉट होगा, उसकी यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगी, उसको क्लब मिलेगा, उसको 0 पीरियड एक्टिविटीज़ मिलेंगी। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको समझाने के लिए आज हमने ग्रेजुएशन डे किया। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे की दीवार के अचानक ढह जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 5 मजदूर मलबे में दब गए। जब 5 मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया तो जिनमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। 4 मजदूरों को उपचार के लिए निजी अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। जेसीबी मशीनों की सहायता से मलबा हटाया गया ताकि फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके। घायल मजदूरों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। वहीं एक मजदूर मृत अवस्था में मिला है, जिसको लेकर अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम कराया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि भत्ते की दीवार पुरानी और ज़रूरत थी, उसकी चलते ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को संभाल लिया है। आइए जानते हैं मामले में एसडीएम तृप्ति गुप्ता, मीरगंज बरेली, जिला पंचायत सदस्य निरंजन यदुवंशी और सुश्री अंशिका वर्मा, पुलिस अधीक्षक दर्शन। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीएम तृप्ति गुप्ता, मीरगंज बरेली, जिला पंचायत सदस्य निरंजन यदुवंशी, सुश्री अंशिका वर्मा, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी का क्या कुछ कहना था। क्या है पूरा मामला था?
ये भट्टा न्यू दुर्गा ब्रिकफील्ड है। यहाँ पे सूचना मिली थी कि जब ईंटें लगाई जा रही थी, जो मजदूर ईंटें लगा रहे थे, तो दीवार भट्टे की भरभरा के गिर पड़ी। उस समय जो यहाँ पे मौजूद मजदूर थे, उन्होंने बताया 7 लोग अंदर थे, जिसमें से दो थे वहीं पर मौजूद थे जो दबे नहीं थे। उन्होंने बताया कि 5 लोग दब गए हैं और इन्होंने शुरू में प्रयास करा खुद से निकालने का मज़दूरों को, लेकिन जब निकाल नहीं पाए तब 10 बजे हम लोगों को खबर करी। फिर पुलिस की और फायर ब्रिगेड की और इसकी SDRF की सारी टीम आई, तब निकाला गया। 4 मज़दूर तुरंत निकल आए थे, जिसमें से एक थोड़ा सा सीरियस तो नहीं है, बट उसकी इंजरी ज़्यादा है, तो उसको बरेली रेफर करा है। एक व्यक्ति दबा रह गया था, जिसे बाद में निकाला गया। उसकी संभावना मतलब वो ज़्यादा सीरियस है, तो जैसा भी होगा CSC से जैसी रिपोर्ट आएगी, अगर रेफ़र करना होगा रेफ़र किया जाएगा और फिर आगे करना। मैम, एम्बुलेंस और पुलिस पर वो पथराव भी हुआ है। हाँ, लोग उनके जो परिजन थे वो उसके जो देर से निकाला गया छोटे लाल, उसको लेने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हमारी प्रायोरिटी थी कि हम उसको पहले हॉस्पिटल भेजें। ये लोग उसको देखना चाह रहे थे कि वो जीवित है या नहीं है, तो उस वजह से थोड़ी नाराज़गी हुई, लेकिन अब वो शांत करा दिया गया है। अब जो नेशनल हाईवे भी जाम किया? नहीं, जाम नहीं करा, प्रयास कर रहे थे जाम करने का, पर जाम नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास प्रॉपर फोर्स। हम जानना चाहेंगे जो भट्टे के जो मतलब स्टाफ है वो उस समय मौजूद था? बाद में बता रहे हैं कि भट्टे वाले भाग गए थे, उन्होंने ही हमें समय पे सूचना नहीं दी। अगर समय पे सूचना दी गई होती शायद ये काम 2 घंटे पहले हो गया होता, और अगर उसमें वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मलबे से सभी लोग निकाल लिए गए? जी, सब निकाल लिए गए। जैसे कि जो 2 लोग थाना मीरगंज ग्राम पनौरा में एक ईद भट्टा है, जहाँ पे सुबह सूचना प्राप्त हुई थाना मीरगंज को कि यहाँ का भट्टा ढह गया है। इसके पश्चात थाना मीरगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन की मदद से JCB और क्रेन के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 4 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया सक्सेसफुली और CHC भेजा गया उपचार हेतु, जिसमें से एक व्यक्ति को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। 5वें व्यक्ति की बॉडी जो है मृत अवस्था में निकली थी, उनके शव को जिला अस्पताल भेजा गया और पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की क्या मांग है सर? लोगों ने यहाँ पे जाम लगाने का भी कोशिश की थी, आप लोगों ने समझाया है काफी? परिजन द्वारा तहरीर ली जा रही है और इसमें मुकदमा दर्ज किया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र में आज सुबह एक नाले में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटनास्थल पर जुटी भीड़ में लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं, क्या ये हादसा है या किसी साजिश का नतीजा। वकील अहमद जी, ये आज नाला है ये बम्बे वाला, इसमें एक बॉडी मिली है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये अभी लोग देख रहे थे, इन्होंने बताया था ऐसे बॉडी है। अच्छा, बॉडी पड़ी हुई है? जी जी। वो ये नहीं पता कौन है क्या है? अब सर मेरे क्या मालूम कौन क्या है। अच्छा। आगे शराब का ठेका भी है। अच्छा अच्छा। अब क्या मालूम कैसे की है। अच्छा, इससे पहले भी कई बार यहाँ ऐसा हादसा हुआ है कि बॉडी जो है नालों में पड़ी मिलती है, क्या मानते हैं? शराब के ठेके में जो शराबी लोग आते हैं, शराब के ठेके के सामने ही अभी कुछ दिन पहले, साल भर पहले, 6 महीने जो भी जब मिली थी बॉडी। क्या वो भी शराब पी के नाले में गिरते हैं, क्या लगता है सर? अब ये तो सही बता सकता, हमें कैसे बता सकता हूँ चीज़ को। अच्छा, जनहित के लिए अगर देखा जाए तो ये शराब का जो ठेका यहाँ पर है, क्या उचित है ये? अभी सर यहाँ के लोगों को देखना चाहिए, मैं कैसे कह सकता हूँ, उचित क्षेत्रवासियों को देखना चाहिए। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद है। आज दिनांक 22 मार्च 2025 को भारतीय किसान यूनियन के मुख्य सचिव योगेश यादव ने भानु किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ जसराना बिजली घर का घेराव किया। घेराव के बीच में उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के मुख्य सचिव योगेश यादव के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि गांव थानूमई में 4 माह से ट्रांसफार्मर फूका हुआ पड़ा है, जिसकी जानकारी स्थानीय किसानों के द्वारा जसराना बिजली घर पर उपस्थित जेई को कराई गई, लेकिन ट्रांसफार्मर बार बदला नहीं गया, जिसके चलते किसानों की फसलों में समय से सिंचाई न होने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आखिरकार किसान के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? विद्युत विभाग के कर्मचारी की घोर लापरवाही है कि इस समस्या के चलते आज बिजली घर जसराना में भानु किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं एवं किसानों के द्वारा बिजली घर का घेराव किया गया है और जेई से हिसाब जवाब मांगा गया है। दूसरी तरफ देखा गया कि बिजली घर का घेराव करने आए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता एवं किसानों के बीच में विद्युत फीडर के जेई किसी भी सवाल का जवाब देते नजर नहीं आए। जानते हैं भारतीय किसान यूनियन के मुख्य सचिव योगेश यादव का क्या कुछ कहना था। पहले आप अपना परिचय दीजिए।
मैं योगेश यादव, भारतीय किसान भानु से मुख्य सचिव। जी, आज आपने जसराना में बनवाला फीडर पर घेराव किया, उसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? आज जसराना फीडर पे हम लोग इसलिए आए थे कि ग्राम पंचायत थानू में एक ट्रांसफार्मर ठुका हुआ है 4 मार्च से, उसको अभी तक जेई साहब ने वहाँ रखवाया नहीं। जब हमने फोन पे जेई साहब से वार्ता की तो जेई साहब हमसे ये कह रहे थे कि हमने अपना काम कर दिया है और वो हमने वर्कशॉप के लिए भेज दिया है। और वहाँ से कब आएगा हमें नहीं पता, ना हम पूछेंगे, उनका काम है, वो हमारा काम नहीं है। तो हमने उनसे कहा ठीक है आप रखवा दीजिए, कल तक नहीं रखवाएंगे तो फिर हम आके रखवा लेंगे। योगी जी, एक सवाल और है आपसे कि क्या आपका संगठन भारतीय किसान यूनियन भानु किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए बिजली विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त कर सकता है कि नहीं? भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे। जब तक जिंदा हूँ तब तक भ्रष्टाचार मुक्त करने का आश्वासन देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद योगी। ठीक। जय जवान, जय किसान, जय भानु। भारतीय किसान भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बिरधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत, जहां रात्रि में अगर कोई अपने मरीज का इलाज कराने आता है, अगर डॉक्टर छत्रपाल सिंह ना हो तो निराश ही लौटना पड़ेगा। रात्रि में ना तो फार्मासिस्ट है और ना ही वार्ड बॉय, कोई नहीं मिलता, साथ ही बुलाने पर कोई नहीं आता। बाहर से आए व्यक्तियों की जानकारी अगर डॉक्टर छत्रपाल सिंह को ना मिले तो निराशा हाथ लगेगी। ऐसा ही मामला सामने आया शनिवार की सुबह 4 बजे, जहां पर 108 की मदद से बच्चे को लेकर आए ग्राम निवाई की एक महिला व उसका पति घंटों इंतजार करता है। बच्चा दर्द से तड़पता रहा लेकिन फार्मासिस्ट नहीं आए, जबकि पहला उपचार रात्रि में फार्मासिस्ट को कराना चाहिए। अगर लगता है तो इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, लेकिन जब मौके पर फार्मासिस्ट रहते ही नहीं तो उपचार कहां से करेंगे? ऐसे कर्मचारियों पर आखिर कब होगी कार्रवाई? डॉक्टर छत्रपाल सिंह के लिए बिरधा के ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो? हमारा नाम छोटे लाल। कहाँ से आए? निवाई। क्या समस्या थी? समस्या यदि के बच्चे की पेशाब में रुकावट थी। हाँ, तो आप अस्पताल आए तो काहे से आए थे अस्पताल? एम्बुलेंस 108 से आए थे। 108। तो क्या ट्रीटमेंट दवाई नहीं हुई उस बच्चे की? नहीं, कोई भी दवाई यहाँ नहीं की। फार्मासिस्ट थे? फार्मासिस्ट नहीं थे यहाँ पे? फार्मासिस्ट को जगाया था, वो उठे नहीं उठे? नहीं। क्या नाम है आपका? उषा। कहाँ की निवासी हो? नवाई। बिरधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस लिए आई हैं आप? बच्चे को जांच करा, दवाई कराने। क्या समस्या है बच्चे को? पेशाब रुक रही है। कितना समय हो गया है आपको? कितने लगभग कितना समय हो गया यहाँ पे? यहाँ पे तो घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया है, कोई नहीं आया था? नहीं। आप यहाँ फार्मासिस्ट रहते हैं, उनको आपने बात की उनसे, जगाया उनको? नहीं, इन्हें जगाया था। हाँ, तो क्या क्या कह रहे थे वो? बोले वहाँ जगाया तो कोई नहीं उठा। कोई नहीं उठा? नहीं। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। बता दो। बिरधा में सामुदायिक स्वास्थ्य में चौकीदार के पद पे सुना था। रात में अभी ड्यूटी, फार्मासिस्ट किसकी ड्यूटी थी रात में अभी? विपेंद्र यादव। तो उनको जब पेशेंट आया उसको बुलाया गया तो वो अभी डॉक्टर कौन से साहब ट्रीटमेंट करने के लिए आए थे? जबकि फार्मासिस्ट तो यहीं रहना चाहिए, फार्मासिस्ट नहीं रहते यहाँ पे। बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन नहीं आए वो। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं आप? हमारा नाम है भैया राम मनोहर तिवारी, बिरधा के रहने वाले हैं। एक मरीज रात में 3 बजे 4 बजे के लगभग निवाई से आया एम्बुलेंस से। वो अस्पताल गया लेकिन वहाँ कोई कर्मचारी नहीं मिला, ना उसकी एडमिट किया, ना कोई दवाई की, ना रेफर का पर्चा बनाया। जब वो परेशान हो गए गांव में आया सुबह 4 बजे के लगभग, तब गांव वालों ने देखा तो गांव वाले और हमारे पत्रकार भाई जितेंद्र राजा साथ में अस्पताल गए तो वहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं मिला। जब डॉक्टर साहब जो PSC इंचार्ज महोदय हैं जो, उनको जगाया तो उन्होंने कर्मचारी को बुलाया और खुद ट्रीटमेंट किया। क्या नाम है डॉक्टर का? छत्रपाल सिंह जी। और उन्होंने ट्रीटमेंट किया अच्छा, वो उस मरीज को फिर ललितपुर रेफर कर दिया। डॉक्टर महोदय का धन्यवाद। लेकिन गवर्नमेंट से निवेदन है कि ऐसे कर्मचारियों का ध्यान रखें और उन पर उचित कार्रवाई करें कि मरीज बाहर से आता है अपना ट्रीटमेंट कराने, यहाँ ही लोग हो जाते हैं,
मिल बिरधा से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। रमजान के तीसरे शुक्रवार को भी मस्जिदें नमाजियों से खचाखच भरी रहीं। सभी ने खुदा की बारगाह में सजदे शुक्र अदा कर अपने गुनाहों की माफ़ी और बेहतर जीवन की दुआ मांगी। रमज़ान के तीसरे शुक्रवार पर मस्जिद इस्लाहुल कौम, मोती मस्जिद, नूरी मस्जिद, मस्जिद बुद्ध बाजार, कुरैशियान मस्जिद, किदवाई मस्जिद आदि में सुन्नी समुदाय ने रमज़ान के तीसरे शुक्रवार को नमाज अदा की, जबकि शिया समुदाय ने मरकजी इमाम बारगाह गरबी में नमाज अदा की, जिसे शिया इमाम मौलाना एहतेशाम नकवी ने अदा कराई। उलेमाओं ने अपनी तकरीरों में कहा कि रमज़ान रहमत का महीना है। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहा। मस्जिदों के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात। सर्वर कितना होगा मामले की सब और सर्वर कितना होगा मामले की सब हाँ बहुत हो गया। अभी आराम पर जरा से बना लूँ। अब आ रहा हूँ मैं, नमाज पढ़ रहा हूँ। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।